नमस्ते। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। कुछ दिन पहले मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि कभी शंकराचार्य जी को लेकर भी चर्चा कर लिया कीजिए। शंकराचार्य जी इतना बड़ा पद है, मतलब हमारे हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु, लेकिन ये बनते कैसे हैं? बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। तो मुझे लगा कि शायद आपकी भी जिज्ञासा होगी इस विषय को जानने के लिए। तो आज मैं पीठों के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि हमारे देश में कितनी पीठें हैं, क्या कुछ दायित्व होता है इन पीठों का, और शंकराचार्य आखिरकार बनते कैसे हैं। ये सब कुछ मैं आपको आज जो वीडियो बना रही हूँ उसके माध्यम से यहाँ पर बताने वाली हूँ। कहा जाता है कि ये जो परंपरा है वो नारायण जी से शुरू होती है और आदि शंकराचार्य जी ने इसको थोड़ा सा चेंज किया, मतलब थोड़ा सा बदल दिया। वर्तमान समय में हमारे देश में 4 जगत गुरु शंकराचार्य होते हैं और ये 4 अलग अलग पीठों को देखते हैं, मतलब कि यहाँ नियुक्त होते हैं। आप जानते ही हैं कि भारत सांस्कृतिक रूप से 4 हिस्सों में बटा हुआ है, ये सभी जानते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने इन्हीं 4 क्षेत्रों में वैदिक धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 4 पीठों की स्थापना की। चारों पीठें दिशा के हिसाब से भारत के 4 क्षेत्रों के धर्म कार्यों को देखती हैं। जैसे उत्तर में स्थित पीठ पूरे उत्तर भारत का, तो पश्चिम में स्थित पीठ पूरे पश्चिम भारत का धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य देखती है। आदि शंकराचार्य के समय का जो भारत है वो आज का भारत नहीं रह गया। उसमें आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल का क्षेत्र भी शामिल है। इसका उदाहरण मैं यहाँ पर इसलिए दे रही हूँ ताकि ये आप समझ सकें कि आज के इन 3 पड़ोसी देशों में रहने वाले हिंदू भी शंकराचार्य में विश्वास रखते हैं और वो दिशा के हिसाब से अपनी पीठ के बारे में जान सकते हैं। मानिए चतुष्पीठ चारों दिशाओं में सांस्कृतिक, धार्मिक राजधानी होने के साथ ही चारों वेदों से संबंधित है। ये पीठ वेद की ज्ञान परंपरा को जीवित रखने का काम कर रही है। इन चारों पीठों के साथ एक शब्द जुड़ा है और वो शब्द क्या है? जी हाँ, वो शब्द है आमनाय। आमनाय ये शब्द वेद परंपरा के लिए बोला जाता है और इसे आसान भाषा में मैं कहूं तो इसको ड्रिल कह सकते हैं, यानी कि उच्चतम दक्षता पाने के लिए किया जाने वाला अभ्यास। मतलब मठों की जो जिम्मेदारी होती है उसको आगे बढ़ाना आमनाय कहा जाता है। तो आज मैं आपको पहले मठों के बारे में जानकारी दे रही हूं कि वो कहां पर भारत में स्थित हैं। सबसे पहले बात दक्षिण में स्थित मठ के बारे में करूंगी। इसे दक्षिण आमनाय शारदा श्रृंगेरी मठ कहा जाता है। ये कर्नाटक के चिकमंगलूर में बनी हुई है और इस मठ के अंदर सन्यासियों के सरस्वती, भारती और पुरी संप्रदाय आते हैं। इस मठ का धर्म क्षेत्र संपूर्ण दक्षिण भारत है और इस मठ का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, जिसको आप सभी ने कई बार सुना होगा। इस मठ का वेद है यजुर्वेद। इस मठ के पहले जो मठाधीश थे वो थे सुरेश्वराचार्य। विद्वानों का मानना है कि सुरेश्वराचार्य आचार्य मंडन मिश्र ही थे जिन्हें शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ के बाद अपना शिष्य बनाया था। शंकराचार्य जी ने सबसे पहले इसी मठ की स्थापना की थी। वर्तमान में इस मठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज हैं। इसके बाद आते हैं पूरब में स्थित मठ पर। इसे पूर्व आमनाय पुरी गोवर्धन मठ कहा जाता है। ये मठ भारत के पूर्वी भाग उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी नगर में है। इस मठ के प्रथम जो मठाधीश थे वो आद्य शंकराचार्य के प्रथम शिष्य रहे और इस मठ के अंदर अरण्य संप्रदाय को रखा गया। ऋग्वेद इसका केंद्रीय वेद है। प्रज्ञानम ब्रह्म इस मठ का महावाक्य है और वर्तमान में इस मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद जी हैं। इसी मठ के अंदर काशी, अयोध्या, मथुरा जैसे पवित्र धार्मिक स्थान आते हैं। वैदिक गणित जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखने वाले भारती कृष्ण तीर्थ जी इसी मठ के शंकराचार्य थे। तीसरा है पश्चिम में स्थित द्वारका मठ। इसे पश्चिम आमनाय द्वारका शारदा मठ कहा जाता है। ये मठ गुजरात के द्वारका धाम में है और इस मठ के अंतर्गत
तीर्थ और आश्रम संप्रदाय के जो सन्यासी हैं वो आते हैं। इस मठ का वेद है सामवेद और इसका महावाक्य है तत् त्वमसि। तो शारदा मठ के पहले मठाधीश हस्तामलक आचार्य थे, जिन्हें पृथ्वीधर के नाम से भी जाना जाता है। हस्तामलक शंकराचार्य जी के जो प्रमुख 4 शिष्य थे उन्हीं में से एक थे और वर्तमान में इस मठ के शंकराचार्य के लिए स्वामी सदानंद जी हैं। सदानंद जी स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं, जो अभी हाल ही में ब्रह्मलीन हुए हैं। चौथा मठ है उत्तर में, जिसे उत्तर आमनाय ज्योतिष पीठ कहते हैं। यह पीठ उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में है। इस मठ के अंदर गिरी, पर्वत और सागर सन्यासी संप्रदाय आते हैं। इस मठ से संबंधित वेद अथर्ववेद हैं। ये मठ पूरे उत्तर सहित हिमालय क्षेत्र का धर्म कार्य देखता है और वर्तमान में इस मठ के पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। इससे पहले स्वामी स्वरूपानंद जी इस मठ के भी शंकराचार्य थे और ये पीठ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। पूर्व में इस पीठ के पीठाधीश्वर ब्रह्मानंद जी महाराज रहे, जो कि श्री विद्या के बड़े साधक माने जाते हैं। उनके शिष्यों में महेश योगी जी प्रमुख थे, जिन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार काफी किया। धर्म सम्राट कहे जाने वाले स्वामी करपात्री, जो आपने कई बार नाम उनका सुना होगा, वो भी इन्हीं के शिष्य थे। तो इन 4 मठों के अलावा आद्य शंकराचार्य ने केरल में कांची कामकोटि मठ की भी स्थापना की थी, लेकिन उसे उपपीठ की मान्यता है। इस पीठ के प्रमुख को आचार्य कहते हैं। वर्तमान में यानी कि अब यहाँ पर विजेंद्र सरस्वती जी महाराज आचार्य हैं। इसके अलावा आदि शंकराचार्य जी ने धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों की भी व्यवस्था की थी। शंकराचार्य जी के समय में अधिकतर जो राजा थे वो बौद्ध धर्म को मानने लगे थे, इसलिए वैकल्पिक क्षत्रियों के तौर पर नागा साधु और सन्यासियों के अखाड़े तैयार किए गए, जो जरूरत पड़ने पर मठों की सुरक्षा में यहाँ पर सहयोग दे सकें। और इन्हीं नागा साधुओं ने कई बार हमले में मथुरा के केशव देव मंदिर और अयोध्या के हनुमानगढ़ी की रक्षा भी की है। अब हम आपको ये बताते हैं कि शंकराचार्य आखिरकार बनते कैसे हैं। दरअसल ये प्रक्रिया जितनी आसान लगती है वो इतनी आसान नहीं है, बहुत कठिन ये प्रक्रिया होती है। इसमें ना कोई समय का शॉर्टकट है और ना ही ज्ञान का। शंकराचार्य की नियुक्ति के लिए आदि शंकराचार्य ने संविधान बनाया था। एक संविधान बनाया गया इसको लेकर। इसके तहत सबसे पहले किशोरावस्था में ही दीक्षा दी जाती है, यानी कि जब आप किशोरावस्था में होते हैं, आप बहुत छोटे होते हैं, तब व्यक्ति को नया नाम दिया जाता है और उसको सफेद कपड़े पहनाए जाते हैं। ये हिंदू धर्म के प्रकांड विद्वान और आचार्यों के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा पाते हैं और उसके बाद पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। श्रुति, स्मृति और न्याय का अध्ययन कर जब अपने आचार्यों को पूरी तरीके से संतुष्ट कर लेते हैं कि भाई हमने सब कुछ सीख लिया है, तब उन्हें सन्यासी बनाया जाता है। इसके बाद जब उनके अध्ययन से उनके गुरु और आचार्य दोनों संतुष्ट हो जाते हैं तो उन्हें आचार्य की पदवी दी जाती है। और अंत में इनमें से जिन्हें शंकराचार्य द्वारा दंड सन्यास की दीक्षा देकर दंडी सन्यासी बनाया जाता है, वो शंकराचार्य बनने की कह सकते हैं कि बेसिक क्वालिफिकेशन जो है उसको पूरा कर लेते हैं। शंकराचार्य पद के लिए नामित होने की न्यूनतम योग्यता दंडी सन्यासी होना जरूरी है। मतलब अगर आप शंकराचार्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले दंडी सन्यासी होना बेहद जरूरी है। अब इसके बाद किसी पीठ के वर्तमान शंकराचार्य, मतलब जो भी पीठ है उस पर जो वर्तमान में शंकराचार्य होते हैं, वो अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसी दंडी सन्यासी को नामित करते हैं। यानी कि उनका जो शिष्य होगा, जो भी दंडी सन्यासी होगा, उसके नाम का जो प्रस्ताव है वो आगे रखेंगे। नामित किए गए दंडी सन्यासी के नाम पर सभी जितने भी संत होते हैं, इसके साथ ही जो अखाड़े बनाए गए हैं, उन सब की भी आम सहमति बनाई जाती है। और फिर
अन्य जो 3 शंकराचार्य हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर 4 पीठ हैं, तो बाकी के जो 3 शंकराचार्य हैं, बाकी की 3 पीठों के, वो भी अपना अनुमोदन देते हैं। और सबसे अंत में हिंदू धर्म के विद्वानों की सर्वोच्च सभा काशी विद्वत परिषद उनसे शास्त्रार्थ करती है। तो काशी विद्वत परिषद की सहमति के बाद नामित किए गए दंडी सन्यासी का शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक किया जाता है। तो ये जो जानकारी थी पूरी कि शंकराचार्य कैसे बनते हैं, तो ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। इस तरीके से शंकराचार्य बनते हैं हमारे देश में। नमस्कार।